प्रस्तुत है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। भारत में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब देश के 21 राज्यों तक पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में ओमिक्रॉन के 128 नए मरीज मिले हैं, जिससे कुल मामलों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। इसके सबसे अधिक 238 मामले दिल्ली और 167 मामले महाराष्ट्र में हैं। ओमिक्रॉन से 241 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। बुधवार को बीते 24 घंटों के दौरान भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 9,195 मामले सामने आए, जो कि मंगलवार के मुकाबले 44% अधिक थे और 7,347 लोग ठीक भी हुए। दिल्ली और मुंबई में एक दिन में आए कोरोना के मामलों में 50% और 70% की बढ़त देखी गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 496 नए मामले सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के 2,172 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से सिर्फ मुंबई में 1,680 नए मामले आए। होकाइडो विश्वविद्यालय, टोक्यो विश्वविद्यालय और जापान एजेंसी फॉर मरीन अर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं की टीम ने 21वीं सदी के अंत में बढ़ते तापमान की परिस्थितियों के तहत अंटार्कटिक बर्फ की चादर का लंबे समय के लिए अनुमान लगाया। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की बर्फ की चादरों पर बढ़ते तापमान या ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए नवीनतम मॉडल का उपयोग किया गया। 2100 तक समुद्र के स्तर में वृद्धि के लिए अंटार्कटिक बर्फ की चादर के योगदान का आकलन किया गया, जिसमें बढ़ते तापमान में बिना किसी रुकावट के समुद्र का स्तर 7.8 से 30 सेंटीमीटर तक बढ़ने का आकलन किया गया था। वहीं ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के तहत यह 0 से 3 सेंटीमीटर के बीच था। एंटार्कटिक बर्फ की चादर के बड़े पैमाने पर नुकसान के सिमुलेशन से पता चलता है कि वर्ष 3000 तक तापमान में बिना किसी रुकावट के समुद्र स्तर को 1.5 से 5.4 मीटर के बराबर बढ़ा सकता है, जबकि उत्सर्जन को कम करने पर यह केवल 0.13 से 0.32 मीटर तक बढ़ेगा। 14 से 19 मई को भारत में आए चक्रवाती तूफान तौकते से जहां 11,243 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ था, वहीं 25 से 29 मई को आए तूफान यास से करीब 22,487 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्रिश्चियन एड ने काउंटिंग द कॉस्ट 2021 अ ईयर ऑफ क्लाइमेट ब्रेकडाउन नामक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें 2021 के दौरान आई जलवायु से जुड़ी सभी विनाशकारी 15 आपदाओं के बारे में जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट में जिन 10 मौसमी आपदाओं को शीर्ष पर रखा गया है, वो सभी आपदाएं जलवायु से जुड़ी थीं और उन प्रत्येक आपदाओं से होने वाला नुकसान 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का था। 28 अगस्त से 2 सितंबर 2021 के बीच अमेरिका में आए तूफान ईडा के कारण 95 लोगों की जान गई थी, जबकि 14,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। इससे होने वाला कुल आर्थिक नुकसान करीब 4,87,217 करोड़ रुपए का था, जो कि सभी आपदाओं में से होने वाले नुकसान में सबसे ज़्यादा था। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के तहत अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी आदि को नियम 10 के तहत बोर्ड द्वारा ऑथराइजेशन और सहमति लेना आवश्यक है। बिहार में ऐसे करीब 5,000 डिफॉल्टर्स हैं, जिनमें अस्पताल, पैथ लैब्स सब शामिल हैं, यानी उनके पास प्रदूषण बोर्ड का ऑथराइजेशन और सहमति नहीं है। पूरे बिहार में रोजाना 34,000 किलो से भी अधिक मेडिकल कचरा पैदा होता है। इस कचरे का समुचित निदान न होना बिहार के लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य संस्थानों से निकलने वाला 15% कचरा हानिकारक होता है, जिसका उचित निपटान नहीं होने पर मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी और IUCN द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के नुकसान को कम करने के लिए प्रकृति आधारित समाधान कारगर हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जंगल की मदद से जलवायु परिवर्तन की आंच को कम किया जा सकता है। कृषि आधारित इकोसिस्टम्स जैसे एग्रोफॉरेस्ट्री की मदद से देश भर में जलवायु परिवर्तन की रफ्तार को कम किया जा सकता है। मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार कर और संरक्षित जंगल के बाहर की जैव विविधता को बचाकर भी इन चुनौतियों से कुछ हद तक निपटा जा सकता है।
ग्लासगो में हुए जलवायु वार्ता में इस बात को स्वीकार किया गया है कि जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता संरक्षण से जुड़े संकट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।